जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले हमारे प्यारे से बड़े मंदिर वाले गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जब भी मेरे पास सत्संग आता है ना, हमारे भारत के मुकुट सिरमौर आप समझ गए होंगे, कश्मीर से। हाँ जी, जब भी सत्संग आता है कश्मीर से गुरु जी का, संगत जी मेरा मतलब कि अंदर से ना रोम रोम खिल उठता है। बहुत खुशी मिलती है कि हमारे महाराज आज गुरु जी आज कश्मीर में भी अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं संगत जी। और जब हमारे गुरु जी कश्मीर पहुंच गए हैं तो फिर तो नज़ारे ही अलग हो जाते हैं ना दुनिया के। बहुत खूबसूरत सत्संग है संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है और इतना ब्लेस सत्संग है ये कश्मीर से आया हुआ। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेस संगत है सिमरन आंटी जी। हाँ जी, कश्मीर से सिमरन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे गुरु जी महाराज जी ने मुझ पे मेहर की है और गुरु जी महाराज जी की ही कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, मैं बहुत टाइम से यही सोच रही हूँ कि मैं गुरु जी महाराज जी का सत्संग सुनाऊं, लेकिन जब तक हमारे गुरु जी महाराज जी की मेहर ना हो तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो संगत जी, ऐसे ही अब मैं रोज काफी टाइम से जब मैं सोच रही थी कि सत्संग सुनाऊं, अब लेकिन मैं कोई ना कोई वजह होती थी, मैं सुना नहीं पाती थी। तो आज गुरु जी महाराज जी की कृपा हुई है मुझ पर। तो और मुझे संगत जी एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे काफी टाइम से ये सोशल मीडिया पे और सत्संग जो हमें हमारी संगत गुरु जी महाराज जी की संगत सत्संग सुनाती है, उसमें भी मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं कि तू अपना सत्संग सुना। और मैसेजेस सोशल मीडिया पे भी यही मैसेजेस मिल रहे हैं कि अपना जल्दी एक बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर और अपना सत्संग सुना, अपने गुरु की बढ़ियाई सुना। तो संगत जी, अब लगातार मुझे एक हफ्ते से ये मैसेजेस मिल रहे हैं और अभी मैंने कल ही एक सत्संग सुना, उसमें भी एक संगत यही कह रही थी कि उन्हें भी बार बार यही मैसेजेस मिल रहे हैं कि तू अपना सत्संग सुना। तो ये जो हम सत्संग सुनते हैं उस सत्संग से भी हमें गुरुजी महाराज जी के ही मैसेजेस मिलते हैं, हमें अपनी संगत के थ्रू ये मैसेजेस मिलते हैं। संगत जी, पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी। कई बार ये सवाल भी बहुत सारी संगत करती है कि जो फेसबुक पे, एफबी पे जो मैसेजेस हमें गुरुजी महाराज जी के मिलते हैं, क्या वाकई में वो सच होते हैं? तो संगत जी, मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि एफबी पे भी बहुत सारे लोगों ने तो हमारे गुरुजी महाराज जी का एक तमाशा बना लिया हुआ है। ये कोई खेल नहीं है। हमारे गुरु महाराज साक्षात परमेश्वर है, हमारे गुरु जी महाराज शिव है। लेकिन बहुत दुख होता है जब एक गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हुई होती है, एडिटिंग की होती है। कभी कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं कि बड़ा दुख होता है मुझे ये देखते हुए, और बाकी संगत को भी होता होगा। संगत जी, और एक और बात ये मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं सब संगत जो भी हमारा गुरु परिवार है, हर किसी को गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुपाद ने हर किसी को ब्लेस किया हुआ है।
किसी को ब्लेसिंग जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, लेकिन सबको गुरु महाराज, हम अपने गुरु महाराज जी की संगत है, हम अपने गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। वो हम हर किसी को महाराज ने ब्लेस किया हुआ, लेकिन हम फेसबुक पे हम जैसे ही देखो बस इतना शोर शराबा होता है लोगों का, शहद वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन सुन के मेरे दिल को वो चीरती है वो आवाजें, चीखें सुन सुन के लोगों की। मन बहुत दुख होता है कि ये क्या खेल बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कहती अगर किसी के घर में शहद वर्षा हो रही है, गुरु महाराज उनके वो कर्म है, उनके अच्छे कर्म है, लेकिन हमें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है संगत जी। हर किसी को, मुझे भी गुरु महाराज जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरे पास, मुझे भी मिलती हैं, बाकी संगत को भी मिलती होंगी, लेकिन हमें अपना गुरु महाराज जी का तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। हमें शो करने की, ये ब्लेसिंग्स हमारे लिए है, हमें सारी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपना सत्संग सुना सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी ने जो भी हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं, या जो भी हमारे पर गुरु महाराज की मेहर है, हम वो सुना सकते हैं। तो संगत जी, मैं कश्मीर से हूँ, मैं सिमरन आंटी आज अपना सत्संग सुना रही हूँ। तो मेरे गुरु महाराज जी की वडियाई, आज मेरे गुरु महाराज जी की मेहर हुई है हम पे। कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले को भी और सुनने वालों को भी गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी महाराज जी अपनी कृपा दृष्टि, अपनी मेहर करे हम सब पर। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो मैं अपना सत्संग सुनाने की गुरु महाराज जी मुझे आज्ञा दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आज मैं एक माँ का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक माँ का, वो मेरी फ्रेंड भी है, और उस माँ का जिस माँ के एक छोटे से बच्चे ने अपने आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने वो उस माँ के बच्चे की वो रोशनी वापस लौटाई है संगत जी। तो मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है, वो उसके छोटा सा बच्चा है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो खेल रहे थे घर में ही। बच्चे जैसे कि हर किसी के घर में बच्चे खेल रहे होते हैं, कभी वो घर बना रहे होते हैं, कभी गुड़िया से खेल रहे होते हैं, खिलौनों से खेल रहे होते हैं। लेकिन ये बच्चा एक छाते के साथ खेल रहा था। उसने अम्ब्रेला को अपना घर बनाया था, तो टेंट बनाया हुआ था, तो वो टेंट खेल रहे थे बच्चे। तो संगत जी, खेलते खेलते क्या होता है, बच्चे की आंख में जोर से छाते की पिन चुभ जाती है, और बच्चे ने रोया होगा, वो रोता है। तो लेकिन उस टाइम उसको इतना महसूस नहीं होता है। और मेरी फ्रेंड भी दौड़ के जब उसने देखा कि ऐसे बच्चे को लग गई है, लेकिन उसने भी यही सोचा कि शायद हो सकता है खेलते खेलते बच्चों को लग जाती है, तो लग गई होगी। तो मेरी फ्रेंड ने भी इतना बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि बच्चा भी वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसको बहुत ही सहन शक्ति है उस बच्चे में है। तो वो छोटा सा बच्चा, लेकिन बहुत सहन शक्ति है बच्चे में। वो उसने भी ऐसे उसको उस टाइम भी इतना महसूस नहीं हो रहा था। तो लेकिन ऐसे ही फिर खेलते खेलते वो शाम का टाइम था कि तो अब थोड़ी देर के बाद फिर माँ ने प्यार किया, तो बच्चे को, जैसे कि हर कोई माँ
कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, ऐसे वो पूछ रही थी, लेकिन दर्द का कोई जिक्र ही नहीं था। अब मेरी ये जो फ्रेंड है उसने बच्चे को खाना दिया। तो जैसे कि सुबह बच्चों ने मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, स्कूल जाना है होता है, तो उन्होंने सुला दिया बच्चे को। तो संगत जी जैसे ही मॉर्निंग टाइम में अब मेरी फ्रेंड ने अपने बच्चे को उठाया, तो कहा उठो उठो, अब आपको स्कूल नहीं जाना है। तो जैसे वो बच्चे को उठाती है तो संगत जी बच्चे की आंखें नहीं खुल रही थी। तो हम ये सोचते हैं शायद नींद से भरी हुई आंखें होती हैं सुबह सुबह बच्चों की, तो उस वजह से नहीं खुल रही होगी। लेकिन संगत जी जब वो बार बार उठाने पर भी बच्चे की आंखें नहीं खुल रही थी, तो वो घबरा गए। तो बाद में फिर बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मम्मा मुझे बहुत पेन हो रही है, मेरी आंख नहीं खुल रही है। तो वो डर गए। फिर उसको ये याद आया था कि कल मेरे बच्चे को खेलते खेलते लग गई थी। लेकिन ये जो बच्चा है रात भर उसको दर्द हो रही थी, लेकिन वो इतना बहादुर, इतना ब्रेव बॉय है, उसने अपनी माँ से कहा ही नहीं कि मुझे दर्द हो रही है। और बाद में कहा कि मम्मा मैंने आपसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप परेशान हो जाते। अब खैर अब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब वो डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर के पास जैसे ही बच्चा पहुंचता है वो उसका एग्जामिन करते हैं। तो संगत जी डॉक्टर भी वो चुप हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो वो मेरी फ्रेंड से उन्होंने ये कहा कि जैसे ही बच्चे को लगी थी आपको उसी टाइम हमारे पास बच्चे को ले आना था, लेकिन अब देर हो गई है। तो इससे जो ब्लड है बच्चे का, आंख का जो ब्लड है वो आंख में जमा हो गया है, तो उस वजह से इसकी प्रॉब्लम हो रही है। तो लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा मुझे तो पता नहीं था कि बच्चे को इतनी लगी है। और उसने भी कहा कि वो भी कोई देखो, अगर बच्चे को लगी होती है वो तो चिल्लाते हैं, बच्चे रोते हैं, लेकिन वो बच्चा नॉर्मल ही था, वो सो जाता है, जिसकी वजह से कि कुछ पता ही नहीं चला उन्हें। तो लेकिन अब वो परेशान हो गए। अब डॉक्टर्स ने कहा कि हम देखते हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, आपकी बच्चे की आंख के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो वो सब परेशान हो जाते हैं। तो डॉक्टर ड्रेसिंग करते हैं, तो उन्होंने उन्हें एक हफ्ते के बाद फिर से आने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं हम देख रहे हैं, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो संगत जी क्या होता है, अब ये ऐसे तो हमें लगता है कि शायद छाते की पिन लग गई है बच्चे को, चलो खेलते खेलते, लेकिन ये जो चोट बच्चे को लगी हुई है, ये बहुत लगी हुई है, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चे का। वो बहुत गहरी चोट थी, वो कोई मामूली चोट नहीं थी। डॉक्टर्स ने उनको कह दिया, बच्चे के मम्मी पापा को, कि इसकी ये जो बेबी की आंख है ये पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। तो संगत जी उनका रो रो के सबका बुरा हाल हो गया। तो अब हम सब बच्चे उसको देखने जा रहे थे। तो संगत जी क्या होता है, मैंने एक मैसेज मिलता है, मैं सत्संग गुरुजी महाराज जी के सुन रही थी। जैसे कि उस सत्संग में ऐसा सुनती हूँ, किसी बच्चे को लग गई होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं शायद कुछ गुरुजी महाराज जी का, शायद नहीं, सच में ये गुरुजी महाराज जी का कोई मैसेज मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो अभी बच्चे को लगी हुई है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं गुरु महाराज जी का स्वरूप अपनी फ्रेंड को देती हूँ। लेकिन संगत जी फिर मैं सोचती हूँ पता नहीं वो मतलब मानेंगे गुरु महाराज जी को, क्योंकि अगर हम किसी को स्वरूप देते हैं तो हमारे गुरु जी महाराज जी की हमने बहुत रेस्पेक्ट करनी है, हमने सिर्फ स्वरूप ऐसे ही नहीं सजा देना है मंदिर में। लेकिन अब क्या होता है संगत जी, मैं उनके घर गई, तो घर हम बच्चे को देखने जाते हैं, तो हम जैसे उनके घर में बैठते हैं तो मेरे दीवार पे मैंने देखा वहां पर बटरफ्लाईज, उन्होंने ऐसे वो डेकोरेशन जैसे हम करते हैं ना, बटरफ्लाईज लगी होती हैं।
तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हो गया कि नहीं, वाकई में ये कुछ गुरुजी महाराज ही यहाँ पे अपने प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। तो मैं देखती हूँ, मैं स्वरूप दूंगी कुछ। अब मेरे मन में एक हलचल सी मची हुई थी। अब संगत जी, मैं अपने घर आती हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने बटरफ्लाईज देखी थी, मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसे ही मैं सोच रही थी। तब से मैंने एक इस फ्रेंड का मेरे पास नंबर नहीं था, मैंने दूसरी फ्रेंड से नंबर लिया, व्हाट्सएप में ऐड किया और मैंने गुरुजी महाराज जी का स्वरूप भी भेज दिया। गुरुजी महाराज जी ने भेजा खुद, मैं कौन होती हूँ भेजने वाली। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैंने गुरु महाराज जी का मंत्र जाप भी भेजा। फिर मैंने इससे अपनी फ्रेंड से बात की, तो मैंने उससे कहा कि ऐसे ये हमारे गुरुजी महाराज जी हैं। तो नहीं, पहले मैंने ये देखा कि मेरे मैसेज को भी जय गुरुजी लिखा हुआ था मेरी फ्रेंड ने। तो मैंने उनसे कहा ये गुरुजी महाराज जी हैं, तो ये आप उनका ऐसे मंत्र जाप करो, धीरे धीरे उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पहले भी गुरुजी महाराज जी के महिमा का हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं अपनी जुबान से। तो मेरी फ्रेंड भी, वो भी वैसे थोड़ा सी नॉलेज थी उसको गुरुजी महाराज जी की। तो वो फिर जब दूसरी बार मुझे वो फ्रेंड मिलती है तो उसने कहा कि दीदी, मैंने अभी स्वरूप के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे यही कहा कि आप मंत्र जाप सुनो बस। तो फिर उसने मुझे कहा, दीदी मैंने तो गुरुजी महाराज जी के स्वरूप में मंगा लिए हैं। मैं खुश हो गई संगत जी। चलो, मैंने सोचा था मैं गुरुजी महाराज जी का स्वरूप दूंगी, लेकिन मैंने सोचा था पहले बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाए तो फिर मैं ले जाऊंगी। लेकिन ऐसा, चलो गुरुजी महाराज जी की जैसी इच्छा, तो उन्होंने पहले ही स्वरूप अपने मंगवा ली थे गुरुजी महाराज जी के। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी देखिए, हमारे गुरुजी महाराज जी की करनी क्या है। मेरे फ्रेंड की ननद दिल्ली में रहती है। अब हम श्रीनगर से, डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने सर्जरी की उसकी, लेकिन डॉक्टर्स उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि अब हमारे बस में कुछ नहीं है, आप इस बच्चे को दिल्ली ले जाओ। लेकिन जो हमारी सृष्टि के डॉक्टर, इस सारी दुनिया के डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर हमारी सृष्टि के तो गुरुजी महाराज जी ही हैं। ये एक बहाना बना दिल्ली का, तो ये गुरुजी महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुलाना था। तो संगत जी वो दिल्ली चले जाते हैं। तो मैं अपनी जगह अपने दिल में ये सोचती हूँ कि काश वो वहां से अगर बड़े मंदिर जाते तो ये उस बच्चे का कष्ट जरूर दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज जी के दरबार से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आया। तो संगत जी, अब मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने सोचा मैं फ्रेंड्स में कैसे कहूँ, वो भी बहुत परेशान है, क्या पता है वो बड़े मंदिर जाएं या ना जाएं। तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो चलो, मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास की है, महाराज आप इस बच्चे को ठीक कर दो, आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तो अब क्या होता है संगत जी, वो वापस आते हैं शायद 1-2 महीने के बाद दिल्ली से जैसे वापस आते हैं, तो वो फिर हमें ये पता चलता है कि थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट है बच्चे में। तो मैंने उनसे, वो मुझे मंदिर में मिलती है मेरी फ्रेंड, मैंने कहा कि क्या हाल है बच्चे का। तो कहा हम दिल्ली गए थे, तो फिर कहा कि हम गुरुजी महाराज के, हम छतरपुर मंदिर भी होके आए। संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई, मैं आपसे क्या बयां करूं, मैं कह ही नहीं सकती, आई एम स्पीचलेस। तो मैंने कहा आप किसी से नहीं कहना, ठीक है, मुझसे आपने बता दिया। तो क्योंकि गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि जब तक कोई भी काम पूरा ना हो तो हमें सबको नहीं बताना चाहिए। अब मैंने उससे कहा, तो जो तुम गुरु दरबार से होके आई हो, गुरु महाराज जी किसी को भी वहां से कोई भी खाली लौट के वापस नहीं आता है, वो तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे जरूर। और संगत जी, फिर उसने कहा कि जो छोटा बच्चा है जिसकी आंख डैमेज हुई थी, वो उसको गुरुजी महाराज जी ने अपने दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब संगत जी, बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी सर्जरी भी होगी।
अब धीरे धीरे बच्चे की आंख पूरी वाइट हो गई थी, बिल्कुल ही टोटली डैमेज थी। लेकिन अब हमने देखा धीरे धीरे उसका वो जो वाइट वाला वो क्लियर हो रहा था, और बच्चे की रोशनी भी वापस आ रही है। तो अब वो उसको दोबारा दिल्ली गई फ्रेंड फिर से, ये तो गुरुजी महाराज ही उनको बुला रहे हैं वहां पे। तो वहां पे फिर सर्जरी थी दोबारा से। तो अब जब मेरी फ्रेंड वापस आई है, तो हमने पूछा अब क्या हाल है बच्चे का। संगत जी, मैंने मंदिर में उस बच्चे को देखा, बच्चे की आंख बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन विजन वापस आ रहा है, उसकी रोशनी भी वापस आ गई, लेकिन जो उसका वो वाइट हो गई थी आंख, वो बिल्कुल ठीक है। और मेरी फ्रेंड वो बहुत खुश है, दोनों माँ बाप। बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन बच्चे की रोशनी वापस आ गई है। लेकिन वो गुरुजी महाराज जी, जो हम असली डॉक्टर तो हमारे गुरुजी महाराज जी है। और वो मेरी फ्रेंड ने वो शुक्रगुजार है, शुक्राने अदा करते गुरुजी महाराज जी के। तो वो कह रहे वो दोबारा फिर से गुरु महाराज जी के दरबार में गए हैं। ये देखो गुरु महाराज जी की महिमा और गुरु महाराज जी की मेहर हुई है उस बच्चे पे। वो बच्चा खेल रहा है, वो मंदिर आता है, और बच्चे की रोशनी भी वापस आ गई है अब। लेकिन केयर तो कर रहे हैं अभी। लेकिन संगत जी, मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा, कि भगवान ने पता नहीं कैसे कैसे मेहर की है। लेकिन ये है हमारे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, और गुरुजी महाराज जी हमें प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने सब बहनों के, सब गुरु बहनों के, सब गुरु परिवार, सब संगत परिवार के बच्चों पे मेहर करे अपनी। आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे अंदर कैसी कैसी डिजीजेज है। कभी कभी हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। हम जब टेस्ट कराने जाते हैं तो वहां देखते हैं किसी को कुछ ऐसे ऐसे लोग जूझ रहे हैं इस कलयुग में। लेकिन हमें संगत जी बस, लेकिन जो गुरु महाराज जी से ने जिसका दामन थाम लिया, जिसने गुरु महाराज जी ने जिसका हाथ थाम लिया, गुरु जी महाराज उसको कभी कुछ नहीं होने देते हैं। अब मैं अपने बच्चे का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरा बड़ा बेटा है, वो अभी ही बीटेक कर रहा है, वो पुणे में। संगत जी क्या हुआ, एक दिन मेरे बेटे के एक वाइट स्पॉट मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, मेरे अंकल ने देखा। बच्चे की 2 वाइट स्पॉट हुए थे। तो एक तो पीछे नेक पे हुआ था। तो जब अंकल ने देखा तो वो घबरा गए। फिर बच्चे को पूछा और कहीं तो नहीं हुआ, तो बच्चे की अंडर आर्म में भी एक वाइट स्पॉट हुआ था। संग जी हम बहुत ही घबरा गए, क्योंकि ये जो वाइट स्पॉट्स होते हैं, ये एकदम से, ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है, वाइटिगो जिसको कहते हैं, और ये एकदम से फैल जाती है। संगत जी हम इतना डर गए, बहुत, मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं गौरी आंटी के सत्संग मैंने बहुत बार सुना था, गुरु महाराज की कृपा से, कि गौरी आंटी की भी एक बेटी है जिनके वाइट स्पॉट्स थे। लेकिन वो गुरुजी महाराज जी की संगत है, वो गुरु महाराज जी के पास जाती थी। गौरी आंटी ने सुनाया कि वो फिर गुरुजी महाराज जी ने उसके सब वो ठीक हो गई गुरु महाराज जी की कृपा से। गौरी आंटी की बेटी, जिसकी की सारी बॉडी पे ही वो वाइट स्पॉट्स हो गए थे। लेकिन संगत जी अभी मेरे बच्चे के 2 ही स्पॉट थे। मैं गुरु महाराज जी से मैंने अरदास की, क्योंकि मैं अपने बच्चे का वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं यही सोचती थी कि मेरा इतना प्यारा बच्चा है, पता नहीं अगर ये स्पॉट्स बहुत ज्यादा हो गए तो क्या होगा। मेरा बच्चा वो कैसे, वो बच्चा मैं कैसे टॉलरेट करूंगी, और मेरे बच्चा बेचारा भी, वो भी, उसके ऊपर भी क्या बीतेगी। लेकिन संगत जी क्या होता है, हमने बहुत बार संगत के मुंह से सुना है कि गुरु महाराज जी अपने ऊपर संगत का कष्ट ले लेते हैं। तो ऐसे ही मेरे बच्चे का कष्ट, मेरा कष्ट भी गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया।
संगत जी, मेरे घर में गुरु जी महाराज जी के स्वरूप है। मैं देखती हूँ कि मैंने बहुत बार देखा ऐसे उसके ऊपर कुछ पैचेस जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैंने सोचा शायद कभी कभी मॉइस्चर हो जाता है, लेकिन संगत जी ये मॉइस्चर नहीं है, ये गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर मेरे बच्चे के वो व्हाइट स्पॉट्स ले लिए हैं। और ऐसे ही मैं एक बार अनंत अनंत में शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और ऐसे ही मैंने एक बार मैं सत्संग सुन रही थी, तो संगत जी गुरुजी, जब हम सत्संग किसी संगत का सत्संग सुन रहे होते हैं तो वहां पे मैंने कभी गुरु महाराज जी का स्वरूप भी वहां पे देखते हैं हम, तो उसके ऊपर गुरु महाराज जी के स्वरूप के ऊपर भी मुझे ऐसे दिखा, पूरे पैचेस दिख रहे थे संगत जी, पूरे वाइट पैचेस थे। और ये गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया कि उन्होंने मेरे बच्चे का, अपने बच्चे का, मेरा परिवार मेरे गुरु महाराज जी का परिवार है, अपने ऊपर वो कष्ट ले लिया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी सबके कष्ट दूर करें, हमारे गुरु महाराज जी सबके कष्ट दूर करें, सब बच्चों के कष्ट दूर करें। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। और भी सत्संग, और भी बहुत सारे सत्संग हैं, तो आज मैं गुरु महाराज जी की कृपा से इतना ही सुनाऊंगी। तो मैं जल्दी ही, अभी मेरे बहुत बड़े बड़े सत्संग भी हैं, तो चलिए वो भी गुरु महाराज जी की कृपा से जब अभी सत्संग पूरे होंगे तो मैं सुनाऊंगी संगत जी। अब एक सत्संग में और सुना रही हूँ संगत जी। क्या होता है, मेरे छोटे बेटे ने एक बाहर गए होते हैं, तो घर के बाहर ही बेटे को एक कबूतर का बच्चा मिलता है, तो वो छत से गिरा तो उसने कैच कर लिया या नीचे से उठाया तो अपने घर ले आया अंदर। ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो उस कबूतर के बच्चे को जैसे अंदर लाया तो देखने लगे हमने, सबने सोचा कि बाहर तो कोई बिल्ली खा जाएगी या कोई भी खा सकता है कबूतर का बच्चा, तो इसे हम अपने घर में रख देते हैं। तो संगत जी, मेरे बेटे ने बच्चे को घर में रख दिया, लेकिन हमने कभी कोई कबूतर पहले रखा नहीं हुआ है, तो अब घर में रखा। हमने सोचा शायद बीमार है, क्योंकि बहुत बारिश भी हो रही थी, थोड़ा भीगा हुआ था वो, तो घर में उसको दाना दिया, पानी, लेकिन वो दाना पानी कुछ भी नहीं खा रहा था। तो संगत जी, हम परेशान भी हुए। तो मेरे बेटे ने बोला, हम जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा फिर हम इसे बाहर छोड़ देंगे, तो ये उड़ जाएगा। फिर वो अभी उड़ भी नहीं पा रहा था। तो संगत जी, क्या होता है, अब मेरे मन में एक तो ऐसे ख्याल आया कि सावन का महीना है, तो ये कहीं एक कबूतर भी आया हमारे घर में, कैसे, ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा ही है, हुई है हम पर। तो संगत जी, अब वो कबूतर का बच्चा ऐसे ही चुपचाप ही बैठा हुआ था। अब फिर पहले हमने बाहर खिड़की पे रख दिया, अपने घर की खिड़की में अंदर ही रखा, और फिर हमने मेरे अंकल ने एक बॉक्स में रख दिया उसको। तो लेकिन वो दाना पानी कुछ नहीं खा रहा था, लेकिन आज सुबह थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, उसने कुछ थोड़ा सा दाना खाया हुआ है। अब संगत जी, हम ये सोच रहे, यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कबूतर रखे हुए हैं। हमने सोचा कि चलो हम उनको दे देंगे, थोड़ा सा ठीक हो जाए, हम उन्हें दे देते, क्योंकि अब हम ये डर रहे थे कि कहीं वो बच्चा मर ही ना जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहा था। तो अगर वो बाकी कबूतरों के साथ रहेगा तो ठीक भी हो जाएगा। अब संगत जी, मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहा था, गुरुजी महाराज कहीं ये गुरु महाराज जी तो नहीं ऐसे दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बार सत्संग में बहुत बार सुनते हैं कि मुझे भी ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे कि मैं तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन दूंगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मुझे आभास हो रहा था। तो संगत जी,
अब 2-3 दिन से वो कबूतर का बच्चा हमारे पास ही है। तो क्या हुआ, मेरे बच्चे वो जब हमने उन्होंने बॉक्स तैयार कर लिया और उसको हाथ में उठाया हुआ था, तो संगत जी वो कबूतर का बच्चे के हाथ से निकल गया और वो चलने लगा। तो संगत जी चलते चलते वो मेरा बेटा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। चलते चलते वो हमारे मंदिर में आ गया जहाँ गुरु महाराज जी के स्वरूप है। तो बताइए, ये गुरु महाराज जी ने तो भेजा है, ये हमारे गुरु महाराज जी के ही दर्शन दिए हैं सर। गुरु महाराज जी कबूतर के रूप में ही हमारे घर में आए। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी आप मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है? मेरे गुरु महाराज जी की मर्जी के बिना एक कबूतर का बच्चा खुद चल के वो मेरे मंदिर में आ गया। गुरु महाराज जी के स्वरूप है जहाँ वहां पे। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो लेकिन अब संगत जी, अब एक बात की हमें चिंता लगी थी कि वो बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा था, खाता नहीं था वो कुछ भी। तो अब हमने मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड से बात की कि अगर आप ले जाओ ये। संगत जी दुख तो हो रहा था, लेकिन हमने सोचा हम जब वो कुछ खा ही नहीं रहा है तो चलो उनके साथ वो कबूतरों के साथ वहां रहेगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा, तो खाएगा भी और धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा वो। अब संगत जी मेरे फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को फोन किया, तो वो आ गया तो वो कहा मम्मा मेरा फ्रेंड ले जाएगा इसको। तो संगत जी मैंने भी सोचा, चलो पहले मैंने सोचा ठीक है चलो ले जाए, उसकी केयर होगी अच्छी तरह से वहां पे। अब मैं अपना मोबाइल देख रही थी, तो मैंने एकदम से वहां पे गुरु महाराज जी का मैसेज आता है कि वहां पे गुरु महाराज जी के सामने एक पक्षी होता है, चिड़िया थी और एक पक्षी था। तो उसपे ऐसे वहां पे एक भजन लगा कि मैं किसी भी रूप में मतलब कि तुम्हारे दर्शन दे सकता हूँ, मैं किसी भी रूप में तुम्हें मिल सकता हूँ। उसी टाइम संगत जी जैसे ही वहां से वो कबूतर को लेने आ रहा था मेरे बेटे का फ्रेंड, और उसी टाइम एट अ टाइम वो मैसेज आता है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो पक्का ये गुरु महाराज जी ने कबूतर भेजा हुआ, इसमें साक्षात गुरु जी महाराज जी हैं। तो मैंने सोचा मैं उठ के जाऊं बाहर देखती हूँ। तो लेकिन मैं ना थोड़ा कंबल में बैठी हुई थी, तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर के बाद जाती हूँ। मैंने सोचा मैं कोई मंत्र जाप वहां पे करती हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन इतने में क्या होता, जब मैं बाहर उठती हूँ ये मैसेज, जैसे मैंने मैसेज देखा कि गुरु महाराज किसी भी रूप में दर्शन दे सकते, मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे वो ले गया था संगत जी, कबूतर का बच्चा ले जाता है मेरे बेटे का फ्रेंड। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बोला आप जल्दी से उसे बुलाओ, मैं एक बार मैंने सोचा मैं प्रणाम तो कर लूं। तो फिर वो बेटा वापस आया कबूतर लेके और मैंने प्रणाम किया। तो अब तो क्योंकि पूरा विश्वास था कि ये गुरुजी महाराज जी ने ही अपने दर्शन दिए, मैंने थोड़े से चावल भी डाले उसको। तो संगत जी फिर मैंने उसको कहा कि इसका ख्याल रखना, तो वो अपने घर ले गया जैसे गुरु महाराज जी की इच्छा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। लेकिन संगत जी जैसे ही वो कबूतर का बच्चा मेरे घर से गया, इतने दिन मुझे कुछ नहीं हो रहा था ऐसे, लेकिन जैसे मुझे पता नहीं मुझे अंदर से क्या हुआ, तो अंदर से ही मेरा दिल दुख रहा था, दिल रो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे गुरु महाराज जी चले गए, वो हमारे घर आए थे, चले गए। इन 3-4 दिनों में मुझे इतनी फीलिंग नहीं, मैं झूठ नहीं करती, मैं इतना फीलिंग नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो बच्चा ले गया, मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरु महाराज जैसे कोई हाथ छोड़ के चला जाता है। लेकिन गुरु महाराज, मैं क्या कहूँ, अब ये मजबूरी थी हमारी, अब हम यहाँ नहीं रह सकते थे इसको। तो गुरु महाराज जी का लाख लाख अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरु महाराज जी हमें अपने कबूतर के रूप में दर्शन दिए। वो बच्चा भी हमारा बच्चा है, हम उसके घर भी हम देखने जा सकते हैं जब वो बड़ा होगा। चलो हमारे पास ही है, ये भी इसमें भी गुरु महाराज जी की ही इच्छा होगी। जो कुछ होता है गुरु जी महाराज जी की ही मर्जी से होता है। अब संगत जी मुझे आज समझ नहीं आ रहा है मैं
क्या सुनाया क्या नहीं कहा, जैसे जो गुरु महाराज जी ने बुलवाया, क्योंकि थोड़ा सा मैं आज डिस्टर्ब भी थी, मन बहुत भारी था मेरा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, जय मेरे गुरु जी महाराज जी की जय हो।